नमस्कार साथियों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है धर्मधुरी की अपनी इस ऑफिशियल शो में। आज मैं बात करने वाला हूं प्लेनेट राहु के विषय में। राहु और केतु इन दोनों का जन्म कैसे हुआ था, आप सबको पता होगा। आप सबको पता होगा कि अमृतपान के दौरान जब देवताओं को पता चला कि ये राक्षस हैं और राक्षस अमृतपान कर रहे हैं, भगवान श्री हरि की सुदर्शन चक्र ने राहु और केतु के सर को धड़ से अलग कर दिया था। ये राहु उसी समय से देवताओं से बैर ठाने हुए बैठा हुआ है। वहीं से जन्म होता है राहु नाम के देवता का, और वही राहु जो नवग्रहों में अपना एक स्थान आइडेंटिफाई कर लेता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को नवग्रहों में स्थान मिल जाता है और राहु केतु अपने अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस पूरे सौर मंडल में नियंत्रण के लिए ऋषियों ने राहु और केतु का अपना अपना एक स्थान दे दिया था। राहु एक पॉइंट पर, केतु एक पॉइंट पर अपना उसका एक स्थान हो गया था। दोनों ग्रह आमने सामने 180 डिग्री पर प्लेस्ड थे। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि राहु आज के समय में क्यों इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्यों उसके कारकत्व के द्वारा आपकी लाइफ मैक्सिमम लेवल पे प्रभावित होती है। क्यों राहु आपके जीवन में अचानक ग्रोथ लेकर के आता है और अचानक आप टॉप लेवल पर पहुंच करके यदि अहंकार, निंदा, अन्वेषण और अधर्म के कार्यों में चले जाते हैं तो फिर आपको जमीन पर ला करके खड़ा कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि उड़ते उड़ते कोई आसमान को नहीं छू लेता है और गिरते गिरते कोई पाताल में नहीं चला जाता है। तो राहु के पूरे असर को आपकी जीवनचर्या पर, आपके जन्म पत्रिका पर उसकी क्या इफेक्ट्स रहने वाले हैं, सारी बातों को मैं बहुत ही सार गर्भित तरीके से बता रहा हूं। राहु को इल्यूजन का, माया का कारक ग्रह माना गया है। राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। 18 महीने राहु और केतु एक राशि में रहते हैं। सभी ग्रह अपने नेचर के अनुसार मार्गी गति करते हैं, सीधी गति करते हैं, लेकिन राहु और केतु क्रूर कर्मा के होने की वजह से ये उल्टा चलते हैं, जिनको वक्री गति से कहा जाता है। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं। इस बात को भी समझ लेना बहुत ही जरूरी है। राहु ग्रह को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ कलयुगा। कलयुग के आने के बाद में धर्म का ह्रास होगा, सत्य पर चोट पहुंचेगी, अनीति पूर्वक कार्य होंगे। इस प्रकार की चीजें धर्म शास्त्रों में बताई गई हैं। तो कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि राहु का ये जो इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं, इसको जान लेना जरूरी है। जातक के जन्म पत्रिका की महादशा कालखंड में 18 महीने का समय भी राहु को दिया गया है। किसी को अचानक धन संपत्ति की प्राप्ति होना, अचानक किसी को बूस्टर मिल जाए और वो अपने लाइफ में ऊंचाई पे पहुंच जाए, किसी को अचानक ही कहने का मतलब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, या अचानक उसको जिसकी वो आशा ना करता हो उसे वो हर चीजें मिल जाए। राज वैभव, पद, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति, संपत्ति, संतान इत्यादि चीजें राहु देने की क्षमता रखता है। इन्हीं सारी चीजों को अचानक यदि सही से समायोजित करके यदि आप उसको संभाल नहीं पाते हैं तो राहु उन चीजों को छीन भी लेता है।
इसीलिए राहु को सबसे ज्यादा कलयुग में एक ऐसा प्लेयर के रूप में दर्जा दिया गया है, ऐसे प्लैनेट के रूप में दर्जा दिया गया है जो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। राहु हैविंग नो ओन बॉडी एंड नो ओन ऑब्जेक्ट्स एंड शेप एंड कलर, फिर भी राहु के अंदर इतनी क्षमता है। आपने देखा होगा राम रावण के युद्ध में भी जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब इधर से मेघनाथ वगैरह पर बाण छोड़ते थे, उधर से जो राक्षस युद्ध कर रहे थे वो माया का रूप बना करके कई भागों में विभक्त हो जाते थे। लेकिन आपको बता दूं, माया बड़ी ठगनी है। कितनी भी माया कर लो, माया का अंत निश्चित है। तो प्रिय दोस्तों, अब मैं मूलतः टॉपिक पर आ रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राहु कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। किसी के लाइफ में इंटरवीन करने का कार्य, इंटरफेयर करने का कार्य राहु प्लेनेट का है, और अनावश्यक किसी के लाइफ को अगर आप प्रभावित कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। राहु शक शुभ शंका को भी उत्पन्न करता है, दाद खाज खुजली इत्यादि चीजों को भी डेवलप करता है। इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इलीगल हैबिट्स एंड थॉट्स को डेवलप करने का कार्य भी राहु प्लैनेट का है। तो प्रिय दोस्तों, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि राहु पूरी 12 राशियों में जोडियक सिस्टम में किस प्रकार से उसकी प्लेसमेंट की क्या क्या इफेक्ट्स आपके जीवन में पड़ सकते हैं, इन विषयों को मैं बताना चाह रहा हूं। ये एपिसोडिक कंटेंट रहने वाला है, तो प्रत्येक एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। और राहु का उपाय मैं जरूर बता देना चाहूंगा। राहु का सबसे पावरफुल उपाय आप जान लीजिए। ओम श्री सिंहिका पुत्राय नमः, इस मंत्र की चैंटिंग करिए। आफ्टर चैंटिंग दिस मंत्र यू विल गेट गुड एंड वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट्स, एंड राहु इज अ मेलेफिक प्लैनेट एंड केतु इज आल्सो। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, राहु के विषय में समझ कैसे डेवलप हो और कैसे राहु की चीजों को हम समझ पाएं कि ये क्या देने वाला है और क्या दे सकता है। इसलिए हमारे पूरे एपिसोडिक कंटेंट को देखना मत भूलिएगा। आप सबसे मैं लेता हूं विदा, अगले एपिसोड में करिएगा हमारा इंतजार। आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।